हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन गाइस, आज हम आपको सुनाएंगे लव, जस्ट क्रेजी लव। ओके, बट आई नो, मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को स्टोरी ये ज़्यादा पसंद नहीं है, उतना खास भी पसंद नहीं आ रहा है। सो मैं सोच रही थी कि मैं स्टोरी का जल्दी डी एंड कर दूं, इसके बदले मैं कोई न्यू स्टोरी लाऊं। देन इतना तो मुझे पता चल ही गया कि मेरे व्यूअर्स को ये स्टोरी उतना खास पसंद नहीं, आई मीन सब्सक्राइबर्स को। बट जो सब्सक्राइबर्स को पसंद नहीं है जो वीडियो, सो मैं उस स्टोरी को अपलोड नहीं करूँगी। उसके जगह पे, उसके बदले मैं कोई न्यू लव स्टोरी अपलोड करूँगी जो कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, बखूबी पसंद आएगा। हाँ, बट जब तक वो स्टोरी, मैं न्यू स्टोरी जब तक ना लाऊं, तब तक के लिए आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं इसका जल्दी डी एंड करूँगी। जब ये डी एंड हो जाएगा तो स्टोरी जल्दी आ जाएगा आप लोग के पास। और इस एपिसोड कितने आएंगे मुझे भी नहीं पता, करीबन 5 या 6, ज़्यादा नहीं, कॉमन। ओके, सो गाइस, चलिए हम इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की साइड चलते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रीवियस पार्ट भी जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट में आप सबने सुना ही था कि जो हमारा एमजे रहता है, उस बंदे का अच्छा खासा मतलब ठुकास लगा रहा था। लेकिन उसी टाइम हमारे फरारी पे किसी की एंट्री होती है। जब पीछे मुड़कर हमारा एमजे देखता है, जितने भी बंदे रहते हैं वो सामने देखते हैं, मतलब पीछे के साइड देखते हैं, तो वहाँ से हमारी अदिति बाहर निकलती है। हाँ गाइस, अदिति। अदिति के बाहर आने के बाद जो बंदा रहता है वहाँ बैठा रहता है, वो भी उसे शौक से भरी निगाहों से देख रहा होता है कि आखिर ये बंदी है कौन। उसके बाद जो एमजे रहता है उसके सामने झुकते हुए बोलता है, माय लेडी, मैंने जो प्रॉमिस किया था मैंने उसको निभा दिया, अब ये बंदा आपका है, अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, योर चॉइस। ऐसे बोल के एमजे के स्माइल करने लगता है। तभी जो हमारी अदिति रहती है वो बोलती है ऐसे बोल के वो आगे निकल जाती है, और एमजे जो है खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो हमारी अदिति के पीछे चला जाता है। जो बंदा नीचे बैठा था वो बोलता है, तुम आखिर हो कौन? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, बट तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और जितना मुझे पता है मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। और आखिर तुम मेरे साथ ये सब कर क्यों रही हो, मेरे को बताओ, बताओ। ऐसे बोल के वो बंदा चिल्लाने लगता है। तो अदिति हंसते हुए बोलती, ओ क्या बात है बस, तुमको बड़ा वो लग रहा है, मतलब रिवेंज लेने का बड़ा वो चल रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो एक बार हम भी रिवेंज ले लेते हैं तुम्हारे साथ। वैसे मैं बता दूं, जो तुम्हारा भाई था ना, उसे मैंने मरवाया था, उस लड़की ने नहीं। वो लड़की तो इनोसेंट है, बस मैंने उसको मारा था क्योंकि वो गलत चीज़ कर रहा था। अब जो गलत रहता है मेरी नज़र में गलत ही रहता है, चाहे वो कुछ भी रहे। आई बात समझ में? उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी हद तक भी जा सकती हूँ। और तुमने मेरे मेरे रिवेंज के बीच, मेरे बदले के बीच इंटरफेयर किया है। आई डोंट लाइक इट। मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे रिवेंज, मेरे बदले के बीच इंटरफेयर करे। और आरोही, आरोही के साथ तुमने जो किया, उसकी फैमिली के साथ तुमने जो भी किया है, उसका तो तुम्हें अच्छा खासा वो लेना पड़ेगा, मुआवजा तुम्हें देना पड़ेगा। वो कैसे दोगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ऐसे बोल के वो बंदे के साइड वो बहुत गुस्से से देखने लगती है। और जो बंदा रहता है कुछ टाइम के लिए वो भी डर गया रहता है। मतलब यार, इस तरीके से डरवाना बहुत इजी बात तो नहीं है। अगर इसके साथ कोई बंदा इस तरीके से अटैच है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो ऑब्वियसली सामने वाले को तो समझ आ ही सकता है कि सामने वाला जो बंदा है कोई बड़ा आदमी है। तो वो बंदा भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, थोड़ा डर जाता है, बोलता है, देखिए मैम, वो मैं बस अपना रिवेंज ले रहा था। उस उसमें जो मेरा भाई था वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उसने मुझे बचपन से लेकर अभी तक सारी खुशियाँ मुझे दी है, तो मैं उसके लिए ये नहीं कर सकता क्या? अगर उसकी जान अगर कोई लेने का भी कोशिश करता है ना, मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ। और ये तो मेरे भाई को ही मार दिया आप लोगों ने। आप लोग क्या समझते हो? चाहे आप जितने भी बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते होगे, जो भी करते होगे, लेकिन मेरे भाई से बढ़कर मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम लोगों ने उसको मार दिया है। तो अदिति हंसते हुए बोलती है, ओह, तो तुम उसका छोटे भाई हो? समझ गई, समझ गई। इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी मिर्ची है ना, मतलब आग लगी पड़ी है रिवेंज का। वैसे बता दूं, तेरा भाई ने जो कांड किया है ना, जितना भी,
वो कोई अच्छे काम से नहीं लिया है, सारी गलत काम से तुझे वो सारी खुशियाँ दी है, ओके। उसने गलत काम किया और तूने उन पैसों से मौज उड़ाया, तो उसमें तो तू सबसे बड़ा गलती है ना भाई। तो तुझे सब चीज़ का जो है लेना पड़ेगा, मुआवजा तो देना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो जो हमारी अदिति रहती है एमजे के साथ देखते हुए बोलती है इसको मार डालो और आरोही की हेल्प करो जितना भी उसमें वो लगता है, ओके। तो बंदा बोलता है यस मैम, मैं कर देता हूँ। ऐसे बोल के वो जो हमारा एमजे रहता है उसको टपका देता है, मतलब मार देता है। और वहाँ से जो हमारी अदिति रहती है निकल जाती है। एमजे उसकी बॉडी को अच्छे खासे ठिकाने में लगा देता है और वहाँ से ये लोग भी निकल जाते हैं। दूसरे दिन फिर से वही न्यूज़ चल रहा होता है कि कैसे मिस्टर साइकिल की कंपनियों का धज्जिया उड़ गया था, मतलब दिवालिया ही उड़ गया था। लेकिन उस खबर के साथ एक और खबर आ रहा था कि जिस कंपनी का जो दिवालिया उड़ गया था उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, उसकी वजह से उनका वो मुआवजा उनको मिल रहा है। जितना वहाँ पे जितने भी पैसे वहाँ पे लगे थे वो पैसे उनको रिटर्न हो रहे हैं, प्लस उससे प्लस वाले पैसे भी उसको रिटर्न किया जाएगा। जो उस कारखाने का लगेगा वो सारा, ऐसे बोल के वो न्यूज़ में लगा रहता है। तो जो हमारी आरोही रहती है ये न्यूज़ देख के पूरा शॉक्ड हो जाती है। वो अपने डैड को बुलाती है और अपने डैड को भी वही न्यूज़ दिखाती है, तो उसके डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसी टाइम वहाँ पे कुछ हाँ बोले तो वकील वगैरह आने लगते हैं। करीबन 5-6 वकील जो रहते हैं आते हैं, प्लस उनके साथ वहाँ के कमिश्नर भी आता है। कमिश्नर जो रहता है वो बोलता है कि सर जो है आपकी कंपनी पे किसी ने आग लगाया था, आई थिंक मुझे लग रहा है, बट हमने जितना भी वहाँ पे वो किया था सीसीटीवी वगैरह जितना भी चेकअप करने का ट्राई किया था, बट वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला था। लेकिन हम जल्दी पता लगा लेंगे, डोंट वरी। बट सरकार के साइड से आपने जो कंपनी में जितना भी इन्वेस्ट किया था वो सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये बोलकर वकील जो है कुछ कागजात मतलब डॉक्यूमेंट्स उसके साइड कर देता है और बोलता है इसमें बस आपका एक सिग्नेचर चाहिए और देन आपका सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। जितना भी आपके उस कारखाने में जो पैसे लगे थे वो सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसे बोल के वो जो वकील रहता है उसके साइड से पूरा मतलब डॉक्यूमेंट्स दे देता है। तो जो हमारे मिस्टर सैगल रहते हैं वो बोलते हैं थैंक यू, ऐसे बोल के वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है अच्छे से पढ़ लेते हैं और वहाँ पे साइन करते हैं। यहाँ पे इनका पूरा जो है जो प्रॉब्लम था वो सब क्लियर हो जाता है। हमारी आरोही और उनकी पूरी फैमिली बहुत खुश थी और हैप्पी भी थी, क्योंकि यार उनका जो इतना बड़ा काम कांड था वो आखिरकार ठीक हो ही गया था। और उनके जो मुआवजे के रूप में उनको उनका सारा पैसा मिल गया रहता है, जो कि बहुत लकी की बात रहता है। जो आरोही रहती है वो बोलती है डैड आपका जो टेंशन था आखिरकार कम तो हो गया ना। तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं हाँ बेटा, लेकिन आखिर ये सब किसने किया है मुझे अब तक पता नहीं चला है, लेकिन मैं ज़रूर पता लगा लूँगा कि आखिर वो बंदा है कौन जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा प्रॉब्लम फेस किया है। तो आरोही बोलती है डोंट वरी डैड, ज़रूर मिल जाएगा वो बंदा कौन है आखिर। तो आरोही जो है नेक्स्ट डे अपने कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज जाने के बाद वो पहले ही अदिति को देख लेती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अदिति के पास जाती है, बोलती है तो आखिर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के बारे में सोचा है कि नहीं। तो अदिति बोलती है कौन, मैं? तो बोलती है हाँ आप ही। तो बताइए मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अदिति बोलती है आप इस तरीके से मेरे पीछे नहीं लग सकते, मतलब पढ़ भी नहीं सकते। मैं जब तक ना चाहूँ तब तक मैं अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती हूँ ना। तो बोलती है हाँ बट आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर जल्दी दोगे। सो आज मैं वेट नहीं कर सकती, प्लीज़ जल्दी दे दो, अगर ना है तो भी बोल दो। ऐसे बोल के वो बहुत बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से अदिति के साइड देखने लगती है। तो अदिति एक छोटा सा स्माइल देके वहाँ से निकल जाती है। तो आरोही थोड़ा ये हो जाती है, मतलब शॉक्ड हो जाती है, यार मैंने क्वेश्चन का आंसर बोला, मैंने स्माइल के नहीं बोला। ऐसे बोल के उसके साइड देखने लगती है। तो अदिति जो है बोलती है अपने क्लास में जाओ जल्दी, टाइम हो जाएगा तुम्हारा, लेट हो रहा है। ऐसे बोल के वो गुस्से से उसके साथ देखते हुए बोलती है, बट वो स्माइल भी करती है उसके साथ देखते हुए। तो आरोही को समझ आता है कि अदिति ने अभी क्या किया और उसका आंसर क्या है। तो आरोही जो है चिल्लाते हुए बोलते क्या आपका आंसर हाँ है, बोलिए ना हाँ है। ऐसे बोल के वो चिल्ला रही होती है। तो अदिति फिर से उसके साइड देखती है, वो फिर से एक स्माइल करती है। तो अदिति के साइड वो छोटा सा स्माइल था ना वो आरोही के दिल पे लग जाता है और भागते हुए जाती है और अदिति को हक कर लेती है। तो अदिति बोलती कि क्या कर रही हो, हम कॉलेज में हैं और तुम्हें पता नहीं यहाँ पे मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो बोलते हाँ आई डोंट केयर, कोई देखे कोई ना देखे आई डोंट केयर, बट हाय आखिरकार मैं आपकी जीएफ आप मेरी जीएफ, यू आर माई जीएफ। ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो आरोही के साथ सॉरी अदिति के साथ बहुत प्यार से देख रही होती है। तो अदिति बोलती है
आरोही बिहेव योर सेल्फ, ओके, हम इस टाइम कॉलेज में हैं। तो आरोही जो है उससे थोड़ा दूर हो जाती है, बोलते ओह हाँ सॉरी भूल गई थी मैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही कर दी, सॉरी सॉरी ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वहाँ से सीधा अपने कॉलेज मतलब क्लासरूम के साइड चली जाती है। और दीदी उसके साइड देखते हुए स्माइल करती है। क्योंकि मुझे तो इसका आंसर देना था ना आरोही, अब इसका आंसर तुम्हें मिल गया है तो अब इसलिए तुम्हारे घर जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे बोल के अदिति भी स्माइल करते हुए वहाँ से अपने क्लासरूम के साइड चली जाती है। और बोलते हैं आखिरकार, ऐसे बोल के एक छोटी सी स्माइल करती है और वहाँ से अपने क्लासरूम में सीधा एंटर करती है। एंटर करने के बाद अपना जो क्लास रहता है वो अच्छे से फिनिश करने के बाद बाहर निकलती है। कुछ टाइम के बाद ऐसी क्लास ओवर होते रहते हैं और इधर हमारी आरोही तो भाई कब कॉलेज फिनिश होगा, कब कॉलेज फिनिश होगा यही सोच रही होती है। और जब भी कॉलेज फिनिश होगा वैसे ही वो अदिति से जाकर मिले, उससे बात करे, मतलब उसके साथ घूमे, टाइम स्पेंड करे। बहुत सारी मतलब अपने दिमाग में कुछ ये रखी रहती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ उसे क्लियर करके रखी रहती है। कुछ टाइम के बाद जो उनका कॉलेज रहता है ओवर हो जाता है और इसी बीच जो अदिति रहती है वो अपने कॉलेज से निकल रही होती है। लेकिन आरोही पीछे से देख लेती है कि अदिति जा रही है तो भागते हुई अदिति के पास जाती है। बोलते कहाँ जा रहे हो आप? तो बोलते कहाँ का क्या मतलब, अपने रूम जा रही हूँ। तो बोलते अच्छा रूम जा रही हूँ, लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर बहुत लेट दिया, लेकिन इसके लिए आपको एक पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। तो अदिति बोलती है इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूँ और आपको पनिशमेंट भी मुझे ही देना है? तो बोलते हैं हाँ, आपने जो इतना लेट उसका आंसर दिया ना, इसका पनिशमेंट तो आपको देना ही चाहिए। ऐसा बोल के वो आरोही के सॉरी अदिति के साथ बहुत ही ज़्यादा शैतानी भरी निगाहों से देखने लगती है। तो अदिति बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ गड़बड़ है? तो आरोही बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दूर से इन दोनों को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं हमारी परिनिधि और श्रुति श्रेया। श्रुति बोलते हैं यार आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे? तो बोलते हैं वही हो रहा है जो हमारे पीछे हो रहा है। ऐसे बोल के जो श्रुति रहता है मतलब श्रुति रहती है अपने मन में सोच रही होती है, माइंड में वो उसके बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। और जो श्रुति रहती है वो श्रेया के साथ देखती है, बोलती कि तुम्हें क्या हुआ? तो श्रेया बोलते कुछ नहीं, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तो बोलते ओके ठीक है। तो बोलते डिनर पे चलें आज? तो बोलती हैं ठीक है कोई ना चलते हैं। ऐसे बोल के ये दोनों भी निकल जाते हैं, परी निधि पीछे रह जाते हैं। परी बोलती है यार इन लोग को हुआ क्या है आखिर, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? ऐसे बोल के वो निधि के साइड देखने लगती है। निधि बोलती है कुछ नहीं, मुझे क्या पता क्या हुआ है। ऐसे बोल के वो स्माइल करने लगती है। तो परी उसके साइड घूर के देखती है, बोलती है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं नहीं बस यूं ही। ऐसे बोल के जो निधि रहती है बोलते हैं चले हम? तो बोलते हैं हाँ चलो, लेट तो हो रहा है मेरे को भी। ऐसे बोल के यहाँ से परी निधि भी निकल जाते हैं। दूसरे साइड अदिति बोलती है आप अपने घर चले जाइए, मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके घर छोड़ दूँगी। कहाँ है आपका एड्रेस, मुझे आपका एड्रेस बताओ मैं ले जाती हूँ आपको। तो बोलते अच्छा तो आपको मेरे घर जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? तो अदिति थोड़ा सा वो होती है सॉफ्ट होते हुए बोलते क्या मतलब है? तो बोलते यार मत, मैं बस यूँ ही मजाक कर रही थी। कोई ना मैं आज लेट से भी घर चली जाऊँगी, कोई नहीं। तो बोलती है हाँ लेकिन मुझे थोड़ा काम है ना। तो बोलती है अच्छा क्या काम है आप बताइए, मैं वो जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं करते तब तक हम दोनों साथ रह लेते हैं, उसके बाद आप जब आपका काम फिनिश हो जाए तो हम कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो बोलती यार आरोही देखो अभी तुम्हें घर जाना चाहिए, हम कल बात करते हैं ना इसके बारे में। तो बोलती है आह छोड़ो। ऐसे बोल के उसका मोबाइल ले लेती है। तो अदिति गुस्सा हो जाती है और उसके साथ बहुत गुस्से से देख रही होती है। तो आरोही बोलती क्या? तो बोलती ये क्या बिहेवियर है आपका? तो बोलते नहीं बस ना मैं बस आपका नंबर ले रही थी, और जिस तरीके से घूर के मत देखिए, मैं आपसे डरने वाली नहीं। ऐसे बोल के जो आरोही रहते स्माइल करती है तो अदिति शॉक्ड हो जाती है, यार ये अजीब बंदी है, मतलब मैंने हाँ क्या नहीं बोला, ये तुम मेरे ऊपर पूरा अपना हक ही जमा रही है। ऐसे बोल के आरोही की तरफ वो घूर के देखती है अदिति, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाती। तो आरोही बोलते इसका लॉक पैटर्न क्या है? तो बोलते मैं क्यों बताऊँ? तो बोलते अच्छा नहीं बताओगे? तो बोलते नहीं। ऐसे बोल के जो हमारी आरोही रहती है वो ब्रेक लगा लेती है, जो गाड़ी का ब्रेक रहता है ना उसमें अपना पैर रख देती है। तो बोलती है यार क्या है? तो बोलते कुछ नहीं। ऐसा बोल के उसका हाथ लेती है, बोलती है कुछ नहीं आपका बस
एक फिंगर चाहिए। ऐसे बोल के वो अपने साइड उसका हाथ लेती है और वहाँ पे मोबाइल पे टच कर देती है, जिसकी वजह से वो ओपन हो जाता है। तो बोलती हूँ बेटर। ऐसे बोल के वो अपने मोबाइल पे जो नंबर रहता है ना उसको वहाँ पे डालती है और अपने नंबर पे कॉल करती है और बोलती है अच्छा ये आपका नंबर है। ऐसे बोल के उस नंबर को सेव करती है और वहाँ पे लिखती है माय लव। तो बोलती है ये क्या है? तो बोलती है क्या क्या है, ये आपका नंबर है ना तो माय लव ही होगा। वैसे मैं आपके मोबाइल पे क्या नंबर सेव करूँ, मतलब मेरे नंबर को क्या नाम से सेव करूँ? ऐसे बोल के वो अदिति के साइड देखने लगती है। तो अदिति उसके साइड देखते हुए बोलती है मेरा मोबाइल पहले दो, मैं सेव कर लूँगी। तो बोलती है नो, मैं सेव करूँगी। ऐसे बोल के उसके मोबाइल में अपना नाम मतलब माय गर्लफ्रेंड बोल के सेव कर देती है। तो इधर अदिति बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, यार ये क्या है? तो बोलती है क्या क्या है? तो बोलती है देखो मैं इस तरीके का सेव नहीं कर सकती क्योंकि ये मोबाइल बहुत लोग पास जाता है, मेरे स्टाफ मेंबर्स भी मेरा मोबाइल ले लेते हैं। तो बोलते हैं कोई ना, आप मेरा नंबर हाइड करके रख लीजिएगा या कहीं और, बट ये नंबर से ये मेरा नाम तो हटेगा नहीं। ऐसे बोल के वो अदिति के साइड बहुत ही ज़्यादा नोटी भरी निगाहों से देख रही होती है, नज़रों से देख रही होती है। तो अदिति थोड़ा चुप हो जाती है और अपना मोबाइल लेकर फिर से गाड़ी चालू कर लेती है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो आरोही रहती है वो बोलते हैं यहाँ। तो बोलती है हाँ मुझे थोड़ा सा ना वो भूख लग रहा था, तो तुम्हें नहीं लग रहा है क्या? तो बोलते हैं हाँ मुझे भी लग रहा है। तो बोलते हैं हाँ तो चलो। ऐसे बोल के दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ ऑर्डर करते हैं। और जो अदिति रहती है वो चुपचाप खा रही होती है, लेकिन आरोही कुछ नहीं सोचती है और सीधा अदिति के पास आकर बैठ जाती है। जो उसके पास ही वाला जो चेयर था उस पर जाकर बैठ जाती है और वो बोलती है आप इस तरीके से कैसे खा सकते हो? तो अदिति बोलती है यार इसी तरीके से खाते हैं, मुझे और क्या पता किस तरीके से खाते हो, आप कैसे खाते हो? तो बोलती है वेट। ऐसे बोल के उसी के प्लेट से स्पून पे एक स्पून लेकर उसके मुंह की साइड बढ़ाते हुए बोलती है हाँ करो। तो अदिति उसके साइड पहले देखती है तो आरोही बोलती है यार तुम कितना सोचती हो। तो बोलती है हाँ कितना ना सोचूं, आज ही मैंने हाँ बोल दिया और आप इस तरीके से मेरे साथ मतलब बिहेव कर रहे हो, मेरे को अजीब नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? तो आरोही बोलती इससे पहले आपकी लाइफ में कोई नहीं था क्या? तो आरोही बोलती नहीं, सॉरी अदिति बोलती है नहीं, मैं क्या अपने लाइफ में किसी किसी को मतलब किसी को भी आने दूँ? तो बोलते हैं नहीं, अच्छा है आपने किसी को नहीं लाया, अगर नहीं लाया रहता ना तो आई थिंक मैं आज नहीं रहती, आप मेरे को हाँ नहीं बोलती। ऐसे बोलकर अपना फेस जो है उतारने लगती है। तो अदिति उसका साइड देख कर थोड़ा सा मतलब स्माइल करती है और बोलती है यार कितनी क्यूट है ये, ऐसे बोलती है अपने मन में। और बोलती है ठीक है करके वो अपना मुंह खोलती है। तो अदिति के मुंह पे वो रख देती है, मतलब उसे खिलाने लगती है और बोलते हैं ये हुई ना बात। वैसे आप मेरी बात मानने से पहले 1000 बार क्यों सोचते हो? तो अदिति बोलती है हाँ सोचना पड़ता है, जिस जगह पे हम हैं वो अच्छा नहीं है। तो बोलते मतलब ये प्लेस अच्छा नहीं है क्या? ऐसे बोल के वो इधर उधर देखने लगते। तो बोलते यार तुम बेवकूफ़ हो क्या, ऐसे ही तुम वहाँ की कैप्टन बन गई हो का? ऐसे बोल के उसके साथ देखने लगती है। तो बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका कहने का मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या बोला? तो बोलते देखो ये पब्लिक एरिया है, यहाँ पे कितने सारे रेस्टोरेंट में आए हैं। तो बोलते कितने सारे हैं, बस 2-3 स्टाफ है हमारे पास खड़े हैं, वो उधर है और कोई तो रेस्टोरेंट में उतना दिख नहीं रहे हैं। तो बोलते हाँ वो 2-3 है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, और तुम यहाँ पर क्या हो, क्या मैटर करते हो, बहुत बड़ी बात है ओके। तो बोलती है नहीं, मेरे लिए बस आप इम्पोर्टेंट हो और मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे बोल के वो आरोही के हाथ को सॉरी अदिति का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है बिकॉज आई लव यू, मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हो, कोई मेरे लिए उतना मैटर नहीं करेगा बट आप सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ऐसे बोल के उसके साइड बहुत प्यार से बात कर रही होती है। अदिति मन ही मन सोचने लगती है क्या मैं गलत कर रही हूँ इसके साथ, बदला मुझे किसी और से लेना है लेकिन मैं इसके साथ जो कर रही हूँ क्या सही है? ऐसे बोल के अदिति बहुत सोचने लगती है। तो आरवी बोलती क्या हुआ आपको, किस ख्याल में आप डूब गए? वैसे हम यहाँ पे कुछ मतलब खाने आए थे ना, तो खाइए, डोंट वरी मैं नहीं खिला रही। ऐसे बोल के वो उससे दूर चली जाती है। ये चीज़ थोड़ा सा अदिति को बुरा सा लगता है, मतलब उसे बुरा वाला फील आ रहा होता है कि यार मैंने इस तरीके से बात क्यों किया।
उसको बुरा लग गया, वो तो मुझे प्यार से खिला रही थी, मुझे खाना चाहिए, सारे फ्रेंड्स में भी तो ये नॉर्मल सी बात है। ऐसे बोल के अदिति जो है आरोही के साइड देखने लगती है। आरोही वहाँ पे बैठकर चुपचाप अपना जूस पी रही होती है, और अदिति की साइड इस टाइम वो बिल्कुल भी नहीं देख रही होती है, क्योंकि वो अदिति की बात को समझ सकती थी, क्योंकि उसको लगता है कि अदिति एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके लिए सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो किस तरीके से अपना इमेज इस पब्लिक में रखे, अपने समाज में बना के रखे, बस ये उसके लिए मैटर करता है। ये सब आरोही जो है अपने माइंड में सोच रही होती है। और दूसरे साइड अदिति को बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार शायद ये बुरा मान गई, ऐसे बोल के वो बार बार उसके साथ देख रही होती है, लेकिन आरोही का ध्यान तो अदिति के ऊपर बिल्कुल नहीं था, वो तो अपने ख्याल में डूबी रहती है। ऐसे ही करके इनका जो खाना रहता है फिनिश हो जाता है, वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं अपना बिल दे करके। अदिति और आरोही के बीच बिल्कुल भी बात नहीं होती है, आरोही उसके साइड बिल्कुल नहीं देख रही होती है, तो अदिति बोलती है यार देख ले, बात तो कर ले, अगर बात कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये गुस्सा है या नहीं, नाराज़ है या नहीं। ऐसे बोल के वो आरोही के साथ देख रही होती है, लेकिन आरोही बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। ऐसे ही आरोही का घर भी पहुंच जाता है, तो आरोही बोलती है मैं आपके पास कॉल करूँगी बाद में, अगर आप फ्री होगे तो मेरा कॉल पिक कर लेना, बोल के आरोही अपने घर की साइड निकल जाती है। और अदिति वहीं पे मतलब बैठी रहती है और पूरा सॉफ्ट हो जाती है। सो हे गाइस, देखते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या अदिति के अंदर भी आरोही के लिए फीलिंग जग चुकी है। सो क्या होता है इनकी लव स्टोरी में, आखिर देखना बहुत दिलचस्प होगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, स्टोरी में बने रहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।